यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्वर्ण काक यानी सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह जो पाठ है ये श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शत श्लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें विविध देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, है ना। यह कथा वर्मा म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपाक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पूरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पहले किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्य की रोशनी में यानी धूप में चावलों की पक्षी से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काक समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। अब इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने कभी भी पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हस्तंच विलोक्य बालिका रोदितोरारभत। अब उसके चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयति, है ना, वो उसको रोकती हुई प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्षय, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धनो वर्तते, मेरी माता अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने रे पंखों वाला कौवा बोला। माँ शुचः, दुख मत करो। सूर्योदयात प्रयाग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम, यानी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश हुई लड़की को नींद भी नहीं आई। अब वो रात को सो भी नहीं पाती है खुशी के मारे कि कब सुबह होगी, कब मैं उससे मिलने जाऊंगी, है ना। सूर्यो सूर्योदया पूर्व में सा तत्रोपस्थिता, अब सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, है ना। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? क्योंकि वहां सोने का महल बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्ध सदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हहो बाले, है ना। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से कहा, हे बालिका, त्वामगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपान अवतरयामि, यानी हे बालिका, मैं तुम्हारे लिए खिड़की में से, यानी मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमय, अब वो उससे पूछता है कि मैं सीढ़ी उतारता हूँ तो कहो सोने की उतारू, चांदी की उतारू या तांबे की उतारू। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं तो एक गरीब वृद्धा माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान में आगमिष्यामि, है ना, क्या बोली, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानने सा स्वर्ण भवनम आरोहत, पर सोने की सीढ़ी से वह सोने में के महल में चढ़ी। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, अब बहुत देर तक महल में अनेक प्रकार की वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है।
श्रांताम ताम विलोक्यम काकः अवदत्, है ना। उस बालिका को थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, यानी पहले नाश्ता कर लीजिए। वद, अब क्या बोलता है, वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। अब वो उससे पूछता है कि बोलो, तुम पहले सोने की थाली अथवा चांदी की थाली या तांबे की थाली में, तांबे की वाली थाली में भोजन करोगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। वह क्या बोलती है, लड़की क्या बोली, तांबे की थाली में ही मैं भोजन कर लूंगी क्योंकि मैं गरीब लड़की हूँ। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। तब वह आश्चर्यचकित हुई जब सुनहरा कुएं द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजन मदापि बालिका खादितवती। अब परोसा गया ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक कभी भी नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छा में यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, यानी मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं बैठो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परम तुम्हारी माता जो है वो अकेली हो जाएगी। अतः त्वम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सारे तां प्रत्योदत्। अब ऐसा कहकर कौवा कमरे से के अंदर से 3 पेटियां निकालकर लाता है और उस बालिका से बोलता है, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम ग्रहण मंजूषा में काम, है ना, कि अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। लघुत्तमा मंजूषा प्रग्रह बालिका कथितम, क्या बोलती है कि छोटी पेटी लेकर बालिका ने कहा, यह मेरे, यही है मेरे चावलों का मूल्य, है ना, मदयत तंडुला मूल्य, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने पेटी को खोला। तस्यां महाहाराणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिना निकास च संजाता। अब उस पेटी में बहुमूल्य हीरे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह बहुत धनवान हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। अब उसी गांव में एक दूसरी बहुत ही लालची वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यमयं ज्ञातवती, है ना, ये उसने ईर्ष्या के से वह उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य तपे तंडुला निक्षिपे तयापि स्वसुता रक्षात नियुक्ता। सूर्य की रोशनी में धूप में चावल डालकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। अब है ना, क्या होता है कि वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाकर उसे भी वही बुलाया। काको ब्रवीत, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भसन्ति प्रावोच। अब क्या होता है कि उसने उस लड़की को फिर से वहां पर बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे से तिरस्कार करती हुई बोली, यानी उसका अपमान करते हुए बोली, वो नीच काज, यानी हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, महाम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरे, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, है ना, तुम सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमय सोपानम अहम आगच्छामि, यानी जो घमंडी लड़की थी उसने क्या कहा कि घमंड पूर्वक कहा कि सोने की सीढ़ी से मैं आती हूँ। स्वर्णमय सोपानम अहम आगच्छामि परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपानम प्रयच्छत, परंतु सुनहरा कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही लाया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्, है ना, सुनहरे कौवे उसने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यां तीस्र मंजूषा तत्पुरम समु समुत्पक्षिता।
अब वापस लौटने के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, है ना? लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी ली। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा घाटिता तावत् तस्याम भीक्षणः कृष्ण सर्पो विलोकित। अब उत्सुक घर आकर उसने बड़े ही उत्सुकता पूर्वक उसने जब पेटी को खोला तो उसमें भयानक काला सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्य, उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये इस चैप्टर के शब्दार्थ है जो आप लर्न करेंगे। इसके बाद हम आते हैं एक पद्य के प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न नंबर पहला है, माता काम आदिशत, माता ने किसे आदेश दिया? पुत्रीम यानी अपनी पुत्री को। स्वर्ण काक का न खादा, स्वर्ण काक ने क्या खाया था? तंडुलान यानी चावल। प्रासाद कीदृश वर्तते, महल कैसा था? स्वर्णमय यानी सोने का। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोला? मंजूषा यानी पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा ने थी, लालची बालिका किस प्रकार की पेटी लेकर गई? बृहत्तमाम यानी बड़ी सी पेटी लेकर गई। अब आते हैं आपके अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधोलिखित यानी एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं। इसके लिए हम आगे आते हैं। निर्धनाया वृद्धा दुहिता कीदृशी आदि। निर्धन वृद्ध स्त्री की बेटी कैसी थी? निर्धनाया वृद्धया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। निर्धन वृद्धा स्त्री की बेटी विनम्र और सुंदर थी। बालिकया पूर्वम कीदृश काक न दृष्ट आसीत, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? बालिकया, यहाँ पर आप पूर्वम लिखेंगे, बालिकया पूर्वम एतादृश स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काक न दृष्ट आसीत, बालिका ने पहले कभी ऐसा कौवा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, है ना, और स्वर्ण कौवा नहीं देखा था। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धन बेटी ने पेटी में क्या देखा? निर्धनाया दुहिता मंजूषा महाहाराणी हिरकाणी अपश्यत, है ना। जो निर्धन बेटी थी उसने जब पेटी खोली तो उसमें मोतियों के और हीरो के आभूषण देखे। बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है? बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, जो घमंडी बालिका थी, जो गर्व में आकर घमंड में आकर उस बालिका ने किस प्रकार का सोपान मांगा और उसे किस प्रकार का प्राप्त हुआ? तो गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्त, है ना। जो घमंड में आकर उस बालिका ने सोने का सोपान मांगा यानी सोने का की सीढ़ी मांगी, लेकिन कौवे ने उसे किस प्रकार की दी? किस प्रकार की उसे प्राप्त हुई थी? तांबे की प्राप्त हुई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, विलोम शब्द। पश्चात का हो जाएगा पूर्वम, पश्चात यानी बाद में, पूर्वम यानी पहले। हसितुम यानी हंसना, रोदितुम यानी रोना। अध यानी नीचे और ऊपरी यानी ऊपर। श्वेत सफेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त शाम का समय, सूर्योदय सुबह का समय। सुप्त जो जागृत ना हो, प्रबुद्ध जो जागृत हो। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करके देखिए, दे रखी है, इसको आपको ज्वाइंट करके लिखना है, जोड़ कर लिखना है। नी प्लस अवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वृक्षस्य उपरि वृक्षस्य उपरि, ही प्लस अकार्यत हा कार्यत, च प्लस एकाकिनी चेकाकिनी, इति प्लस उक्तवा इत्युक्तवा, प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रेव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। अब आते हैं आपके प्रश्न निर्माण पर। प्रश्न निर्माण में ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में
गरीब स्त्री रहती थी। तो कैसी स्त्री रहती थी? तो का। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण कौवे से बालिका प्रार्थना करती है। तो किससे प्रार्थना करती है? कम। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय होने के पहले ही बालिका वहां पहुंच गई। तो किसके पहले पहुंच गई? तो कस्मात। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। बालिका निर्धन माँ की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो कस्य दुहिता। कैसी माँ की बेटी थी? तो कस्य। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य अविज्ञातवती। है ना, लालची जो बुढ़िया थी, उसने स्वर्ण कौवे का रहस्य जान लिया था। तो किसका जान लिया था? तो कस्य आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न नंबर 4 है, उसमें प्रकृति प्रत्यय जो है उनको जोड़कर लिखना है ना। यहाँ पर ये लगा है उपसर्ग, ये है आपकी धातु, और यहाँ लगा है प्रत्यय। तो वी प्लस लोक्र प्लस लेप हो जाएगा विलोक्य। नी प्लस शिप प्लस लेप निशिप्य। आ प्लस गम प्लस लेप आगत्य। द्रश प्लस कत्वा द्रष्टवा। शी प्लस कत्वा शयित्वा। लघु प्लस तमक लघुतम। अब यहाँ प्रकृति प्रत्यय दे रखा है, उसको अलग करना है। तो रोदी तुम का हो जाएगा रुद प्लस तुमुन। दृष्टवा में द्रश धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। विलोक्य में वी उपसर्ग लोक्र आपकी धातु हो गई, ल्यप प्रत्यय हो गया। निशिप्य में नी प्लस शिप प्लस ल्यप। आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय हो गया। शयित्वा में शी धातु हो गई, कत्वा प्रत्यय हो गया। लघुत्तम में लघु धातु हो गई और तमप आपका प्रत्यय हो गया। अब आते प्रश्न नंबर 6 पर। अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। यानी जो आपके सामने कथन यानी सेंटेंस दिए हैं वो किसने किससे कहे। पूर्व प्रातराश क्रियताम, ये किसने कहा था? स्वर्ण कवि ने प्रथमा बालिका से कहा था। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की रोशनी में यानी कि धूप में, सूर्य तपे ने धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ये किसने कहा था? प्रथमा वृद्धा ने प्रथमा बालिका से। तंडुलान माँ भक्षय, है ना, चावल मत खाओ, ये कौन बोल रहा था? प्रथमा बालिका बोल रही थी। किससे कह रही थी? स्वर्ण काकम से। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, ये किसने कहा था? स्वर्ण काक ने कहा था प्रथमा बालिका से। भो नीच काक अहम आगता महाम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। हे नीच कवे, मैं आ गई हूं, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो, ये किसने कहा था? द्वितीय बालिका ने स्वर्ण काक से कहा था। अब अगला जो प्रश्न है लिखा है उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमे विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर ब्रैकेट में जो शब्द पद दिए गए हैं उनमें पंचमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पर ग्राम का हो जाएगा ग्रामात, पर्वत का पर्वतात, वृक्ष का वृक्षात, सिंह का सिंहात, क्लेश का क्लेशात, पाप का पापात। ठीक है। जनः ग्रामात बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आ गए। नदः पर्वतात् निस्सरन्ति, नदियां पर्वतों से निकलती है। वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालक सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर क्लेश से हमें टारते हैं या दूर करते हैं। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, प्रभु जो है भक्तों के पापों से निवारण करते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।